जय श्री माता जी। वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए एपिसोड में नए अनुभव के साथ। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं उन स्पिरिचुअल सोल्स को सहज योग के साथ जोड़ सकूं, एक पॉजिटिविटी, एक डिवाइन पावर के साथ जोड़ सकूं, जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इधर उधर देख रही हैं या इधर उधर ढूंढ रही हैं। और सहज योग ये जो हमें वरदान मिला है, मैं ये वरदान उन सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। परम पूज्य श्री माता जी का आशीर्वाद उन सब तक पहुँचाना चाहती हूँ जो अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। और आज मैं बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल के ज़रिए जो भी 3 एपिसोड्स में जिन्होंने भी अपने अनुभव शेयर करे हैं, उनसे प्रेरणा पाकर, उनसे प्रेरणा स्वरूप 4 नए लोग सहज योग में जुड़े हैं जिन्होंने अपना सेल्फ रियलाइजेशन लिया है। मैं उन चारों लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और श्री माता जी के आशीर्वाद से, उनकी परमिशन से उनका स्वागत करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि जैसे अब नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहज योग में, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है कि उनको सहज योग के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी जाए। तो अब अपने अगले एपिसोड्स में, आने वाले समय में, मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेके आऊँगी। सहज योग क्या है, सहज योग कैसे करते हैं, सहज योग में क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सहज योग कैसे करना चाहिए, उसकी क्या पूरा करने की विधि है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जितने भी भाई बहन हैं जो सहज योग में ऑलरेडी हैं या जो नए हैं या जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनको एक सही मार्गदर्शन दिया जा सके। आज इससे पहले कि मैं आज की अनुभूति आपके साथ शेयर करूं, मैं बताना चाहूँगी सहज योग क्या है। सहज मीन सिंपल। सहज योग शुरू किया हमारे परम पूज्य श्री माता जी ने, श्री माता जी निर्मला देवी जी ने, और शी इज़ द फाउंडर ऑफ सहज योगा। और उन्होंने ये ब्लेसिंग्स पूरे वर्ल्ड को दी, सबको दी, और ये ब्लेसिंग्स अब तक वो बांट रही हैं। इसीलिए सहज योग में नए नए लोग जुड़ रहे हैं, उनका श्री माता जी का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। श्री माता जी ये उस दिए के समान हैं जो एक दिया पूरे कमरे में रोशनी कर देता है। तो श्री माता जी वो दिया है जिन्होंने पूरे संसार में रोशनी कर दी। जो लोग सहज योग में आए उनके जीवन में भी रोशनी कर दी, उनके जीवन को प्रकाश में बना दिया, और उनको वो सारी सुख दिए, वो उनकी सारी चिंताएं खुद हर ली, और उनको आदि शक्ति बनकर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर दी। तो इसके लिए श्री माता जी, हम आपका कोटि कोटि पूर्ण हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आपके दिखाए हुए रास्ते पे हम पूरी तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ही रास्ता दिखाने वाली हैं और आप ही रास्ते पे चलाने वाली हैं। तो मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आगे भी हमारे मार्गदर्शक बने रहिए। अपनी सहज धारा की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ एक ऐसी अनुभूति, ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिसको सुनने के बाद आप जानेंगे कि विश्वास कितनी बड़ी चीज़ है। विश्वास एक सिंपल सा शब्द है, एक शब्द है, लेकिन ये उतना ही विशाल है, उतना ही गहरा है जितना कि इस पृथ्वी के ऊपर समुद्र है। तो अगर विश्वास दृढ़ हो तो कुछ भी हो सकता है। परमात्मा खुद चल के आते हैं। श्री माता जी स्वयं आदि शक्ति बनकर आपके सारे दुख हर लेती हैं। तो मुझे खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती गीता खोखले जी, जो हमारे साथ शेयर करेंगी कि वह सहज में कैसे आई, कब आई, और उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनका विश्वास दृढ़ ही नहीं बल्कि प्रबल हो गया। तो अगली आवाज़ आप सुनेंगे श्रीमती गीता खोखले जी की, जो अपने अनुभवों के साथ हमें बताएंगी अपनी सहज योग की यात्रा के बारे में। तो आइए सुनते हैं श्रीमती गीता खोखले जी को। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री माता जी। मेरा नाम श्रीमती गीता संजय राव खोखले है। मैं सहज योगा में 2003 से जुड़ी हुई हूँ।
मेरे हस्बैंड 1998 से सहज योगा कर रहे थे, लेकिन मुझे 2004 से ऐसा लगा नहीं, मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। मुझे 18-20 साल पहले से माइग्रेन की बहुत तकलीफ़ थी। मैंने सारे डॉक्टर कर लिए, लेकिन मुझे कहीं पे भी आराम नहीं मिला। मैंने आयुर्वेदिक और योगा वगैरह भी सब कुछ कर लिया, लेकिन जब से मैं सहज योगा में आई, मुझे जैसे पहले मुझे हफ्ते में 2 बार होता था, वैसे धीरे धीरे कम होता होता मुझे बहुत आराम आया। और फिर मैंने सहज योगा रोज़ करना चालू किया। इसमें आपको टेंशन लेने की या ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर परिवार में रह के भी आप सहज योगा कर सकते हो। और मेरा अभी रिसेंटली मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगी। मेरी बेटी की डिलीवरी 10 महीने पहले हुई है, तो अभी बेटा हुआ है उसको। उसकी डिलीवरी के टाइम डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसका सीज़र होगा, और क्योंकि उसको बहुत 14-15 घंटे से वो तकलीफ़ झेल रही थी। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि अभी इसका सीज़रिन के सिवा कोई इलाज नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब उसको ऑपरेशन थिएटर लेके गए, पूरी तैयारी हो गई, सारे तैयार थे कि अभी बिल्कुल सीज़र के लिए कट लगाना था, तभी मैंने श्री माता जी को प्रेयर की, माँ मेरा तो आपके ऊपर इतना विश्वास था, मुझे ये लगा मेरे बेटी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। आपको मैं वो क्षण बता नहीं सकती। और डॉक्टर एकदम से 2 मिनट के बाद थिएटर से बाहर मैसेज आया कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बेटा हुआ है। अब आप ये सोच सकते हो कि आपका विश्वास आपका कितना साथ देता है। और श्री माता जी ने यही बोला है कि आप अपने पे विश्वास रखो, ध्यान करो, अपने मन को शांत रखो। आप जो चाहोगे सच्चे मन से, और जो आप चाहते हो वो यदि सच है, तो हमेशा आपके साथ श्री माता जी रहती है। ये मेरा पूरा विश्वास है। और मुझे लगता है मेरी बात सुन के आपके मन में थोड़ा सा भी लगता है कि योग की शुरुआत करनी है, जिसको ध्यान की शुरुआत करनी है, उसने सच में सहज योगा से अपना ध्यान शुरू करना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये मेरा एक अनुभव बताया है, ऐसे तो मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि जितने चमत्कार मेरे साथ हुए हैं, आप वो सारे आप खुद अनुभव करें। उसके लिए आपको सहज योग का करना बहुत ज़रूरी है। आप माता जी का सहज योगा का आप शुरू करिए, और आपको वो सारे चमत्कार आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। धन्यवाद। जय श्री माता जी। तो अभी आपने सुना श्रीमती गीता खोखले जी को। मुझे यकीन है कि उनकी ये कहानी, उनका ये अनुभव सुनने के बाद, उनकी अनुभूति सुनने के बाद आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी कि विश्वास रखना कितना ज़रूरी है। अगर श्री माता जी पे, उस परम पिता परमात्मा पे आपका विश्वास अटल है, तो कोई भी आपकी ज़िंदगी में अनहोनी नहीं हो सकती। वो स्वयं चल के आते हैं आपके दुखों को दूर करने के लिए। और मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप भी अपने ऊपर विश्वास रखें, माँ भगवती आदि शक्ति श्री माता जी पे विश्वास रखें, परमपिता परमात्मा पे विश्वास रखें, और आगे बढ़ते जाइए। और इसी विश्वास के साथ आप सुबह शाम ध्यान ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और अपने अगले एपिसोड में मैं आपके लिए जानकारी लेके आऊँगी सहज योग के बारे में। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कुछ एपिसोड्स में सहज के स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन दूँगी कि सहज कैसे करना है, सहज क्या होता है, ये सारी जानकारी भी आपको दूंगी। मुझे यकीन है कि जिस तरह आपने मेरे साथ अपना प्यार शेयर किया है, आगे भी आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। इसलिए इसी भावना के साथ मैं आपसे अभी विदा लेती हूँ। फिर से मिलूँगी अपने नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री माता जी। धन्यवाद।